नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीरी ज्योतिषम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुंडली में युति बनाकर बैठे राहु, शुक्र और सूर्य। दोस्तों, इस युति में सबसे ज्यादा प्रभावित जो होते हैं वो है शुक्र। शुक्र को सूर्य भी खराब करते हैं और वहीं राहु भी शुक्र को खराब मंदा करते हैं। राहु और सूर्य की शत्रुता है और ये इसको ग्रहण भी लगाते हैं। ये युति कैसे कैसे प्रभाव देती है जातक को, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, सामने बेल आइकन जरूर पुश करें ताकि हमारे द्वारा जितनी भी वीडियोस अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। दोस्तों, जब ये युति कुंडली में बनती है तो ये समझने वाली बात है कि राहु भी शुक्र को पीड़ित करता है और सूर्य भी शुक्र को पीड़ित करते हैं। कुंडली में जब भी सूर्य और शुक्र मिलते हैं तो राहु एक्टिव हो जाते हैं, वो भी नेगेटिव होकर। जब राहु नेगेटिव हो जाएंगे तो जिनके साथ वो होते हैं उनको भी बर्बाद करते हैं, उनको मंदा कर देते हैं। तो यहाँ पर हर तरफ से देखा जाए तो शुक्र ही पिट रहा है, मंदा भी हो रहा है। शुक्र की कारक चीजों पर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिलता है। तो अब इसको आप कैसे चेक करेंगे कि ये एक्टिव है, वो भी नेगेटिव है या पॉजिटिव है? तो इसके लिए हम जानेंगे कि शादी के बाद आपके जीवन साथी के साथ जो आपके रिलेशंस हैं वो कैसे हैं, उनकी हेल्थ कैसी है, कहीं आपकी सोच किसी तरह से मैरिज के बाद चेंज नहीं हो गई हो, कहीं आपके पार्टनर की सोच आपके घर वालों के लिए नेगेटिव तो नहीं हो गई हो, कहीं उसकी सोच में ज्यादा नेगेटिविटी तो नहीं आ गई हो, या आए दिन वो बीमार रहने लगे, बीमारियों पर ही पैसा लगता जा रहा है, हर काम लास्ट मोमेंट पर ही आकर अटक जाता है। दोस्तों, अगर ये सब चीजें हैं तो ये समझ लेना चाहिए कि ये युति एक्टिव है, वो भी नेगेटिव सेंस में। तो अगर ये है तो आपने समझ लिया कि ये नेगेटिव वे में एक्टिव है। लेकिन शादी के बाद जब भी शुक्र जागृत होता है या उसके ऐसे हालात बनते हैं तो ऐसे में सबसे पहले जो पार्टनर ठीक था उसकी सोच बदलने लगती है, और या फिर आए दिन वो बीमार रहने लगता है, या फिर उसकी जो सोच है वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव होती चली जाती है और कई बार इतनी बढ़ जाती है कि जिसके कारण पुलिस या कोर्ट केस, यहाँ तक कि जेल तक की परेशानियां उनके सामने खड़ी हो जाती हैं। ये सब राहु, शुक्र और सूर्य की युति दोस्तों जब नेगेटिव वे में एक्टिव हो जाती है तो ये ऐसे हालात देखने को मिलते हैं। वरना ये अगर ऐसे नहीं है तो आपकी जो ये युति है एक्टिव नहीं है या फिर ये बैलेंस है, तो सभी हाउस में ऐसी जो युति होती है वो नेगेटिव नहीं होती है, ना ही कमजोर होती है। जैसे अगर ये युति दोस्तों लगन में होती है तो ऐसे में जो व्यक्ति की सोच होती है काफी बदल जाती है, उसकी प्रवृत्ति भी काफी बदल जाती है, उसका जो नेचर होता है वो काफी गुस्सैल हो जाता है और आपकी फैमिली के साथ उसका बैलेंस नहीं होता है। अपने मायके की तरफ ज्यादा झुकाव होता है, उनके लिए ज्यादा सोच होती है और हमेशा माइंड में उनके लिए ही बातें उसके चलती रहती हैं। घर में कहासुनी, लड़ाई झगड़ों में बदल जाती है और प्यार का संबंध बहुत ही कम रह जाता है। सिर्फ अपने बारे में ही सोचना और जीवन साथी की कोई परवाह ना करना, ये प्रवृत्ति ऐसे जातक अपना लेते हैं या फिर उनकी ऑटोमेटिकली ही बन जाती है। दोस्तों, जब ये युति सेकंड हाउस में होती है तो बोल बहुत ही गलत हो जाते हैं, यहाँ तक कि गाली गलौज भी ऐसे में व्यक्ति करने लगता है। साथ ही फीमेल की जो हेल्थ होती है इस पर इसका जो असर है वो ज्यादा देखने को मिलता है। ससुराल के साथ अच्छे संबंध नहीं रहते हैं या हो सकता है कि ससुराल की तरफ से ही प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो। तो दोस्तों, कई बार यहाँ तक जो रिश्ता होता है वो भी नहीं टिक पाता है या फिर कोर्ट केस बन जाता है। जब ये युति दोस्तों थर्ड हाउस में होती है तो ऐसे में हेल्थ इश्यूज बन जाते हैं, घर में मन नहीं लगता है, बार बार मन भटकता रहता है और कई बार ऐसे में जो जातक होता है वो खुद ही पंगा लेने के लिए ही हमेशा एक्टिव रहते हैं। और यहाँ पर कई बार जो उसका जीवन साथी होता है बहुत ही तेज तर्राट होता है और कई बार सामान चोरी होने के भी चांसेस बने रहते हैं। जब ये युति दोस्तों फोर्थ हाउस में बन रही होती है तो घर में कलेश के हालात हमेशा बने रहते हैं। जीवन साथी अपने मायके की तरफ उनकी ज्यादा झुकाव होता है, उनके लिए ज्यादा सोच होती है, घर में उनका मन नहीं लगता है और ना ही वो वहां पर आकर अपने ससुराल वालों को अपनाती हैं। घर में हमेशा परेशानियां ही रहती हैं।
उनको ऐसा लगता है कि जैसे अगर हम घर के अंदर हैं तो हमें परेशानियां हैं, हम बीमार हैं, जैसे ही वो घर के बाहर जाते हैं या फिर अपने मायके जाती हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है, यानी यहाँ पर सुख चैन में हमेशा कमी बनी रहती है। दूसरे कई बार ऐसे में देखा गया है कि व्यक्ति दूसरे रिलेशंस में भी पड़ जाता है। दोस्तों, जब ये युति 5th हाउस में होती है तो इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पेट की समस्या बनी रहती है, गैस की प्रॉब्लम बनी रहती है और संतान के होने में या फिर होने के बाद हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। कई बारी दोस्तों यहाँ पर मिसकैरेज की भी संभावना बन जाती है। अदर रिलेशंस की भी यहाँ पर व्यक्ति कई बारी अपने माइंड में सोच रखता है। अगर ये युति दोस्तों 6th हाउस में हो रही होती है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा हेल्थ की प्रॉब्लम बन जाती है, स्पेशली वाइफ की। अगर आप जो वाइफ है वो घर में नंगे पैर रहती हो तो ये हेल्थ इश्यूज खत्म नहीं होते हैं। इवन यहाँ पर शादी के बाद के जो सुख होते हैं उनमें भी प्रॉब्लम बनी रहती है। यहाँ पे खुद जो इंसान होता है खुद दूसरों से पंगा लेना नहीं छोड़ता है, ये उसकी प्रवृत्ति बन जाती है। दोस्तों, जब ये युति 7th हाउस में होती है तो व्यक्ति अपने पार्टनर से ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं रहता है और यहाँ पर शादी में भी प्रॉब्लम क्रिएट करवा देता है। कई बारी दोस्तों देखा गया है कि रिश्ता टूटने तक की नौबत बन जाती है। इनका जो जीवन साथी होता है बहुत ही ज्यादा खर्चीला होता है और यहाँ पर शादी के बाद के सुखों की ज्यादा सोच होगी या फिर बिल्कुल ही ना के बराबर होती है। दोस्तों, जब ये युति 8th हाउस में होती है तो व्यक्ति के लाइफ पार्टनर की आए दिन यहाँ पर हेल्थ इश्यूज बने रहते हैं और दोनों के जो नेचर होते हैं वो बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, लेकिन पब्लिकली वो किसी के सामने उनको उजागर नहीं करते हैं और जीवन साथी के दूसरों के साथ रिलेशंस की भी यहाँ पर संभावना बनी रहती है। दोस्तों, अगर ये युति 9th हाउस में होती है तो व्यक्ति के शादी के तय होते ही प्रॉब्लम्स का दौर चालू हो जाता है। जैसे ही मैरिज होती है अजीबोगरीब समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, हेल्थ खराब रखने लगती है और कोई भी कार्य घर का होता है तो उसमें रुकावटें बनी रहती हैं। और जब ये युति दोस्तों 10th हाउस में होती है तो ये कर्म का स्थान होने से घर में हेल्थ इश्यूज के चलते इसका इफेक्ट डायरेक्ट आपके कामकाज पर पड़ने लगता है। यहाँ पर डे बाय डे आइज पर इसका इफेक्ट देखने को मिलता है और पेट की बीमारी का बिल्कुल भी पता ही नहीं चल पाता है। दोस्तों, जब ये युति 11th हाउस में होती है तो यहाँ पर इंसान की सोच को पूर्णता ही नेगेटिव कर देती है। घर में बड़ों के हेल्थ इश्यूज बने रहते हैं और अपने ही जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों पर कहीं ना कहीं इश्यूज बने रहते हैं या दोनों एक दूसरे के मीन में निकालने की प्रवृत्ति अपनी बना लेते हैं। जिस चीज के पीछे पड़ते हैं वो उनको बिल्कुल भी नहीं मिलती है। दोस्तों, जब ये युति 12th हाउस में होती है तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो जीवन साथी होता है उसके लिए हेल्थ के इश्यूज बने रहते हैं जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते हैं। यहाँ पर डिप्रेशन जैसे हालात बन जाते हैं और कई बार पुलिस केस या फिर वीराना जैसे हालात भी बन जाते हैं। यहाँ दोनों के विचार नहीं मिलते हैं, दोनों अपने अपने अलग अलग विचार रखते हैं अपने ही अकॉर्डिंगली। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में ये योग है और एक्टिव है तो कुछ ऐसे उपाय हैं और परहेज हैं जिनसे कि हम इनकी नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने घर में रेगुलर जोत नहीं जलानी है, काले नीले कपड़े का परहेज करना है। इवन आपके घर में भी अगर ऐसा कोई कलर हो रखा है तो उसको भी आप चेंज करवाइए या फिर करवाना है तो ऐसे कलर का यूज बिल्कुल भी ना करें। हमेशा सात्विक भोजन ही खाएं, नॉन वेज से आपने दूर रहना है, ड्रिंक का भी आपने पूर्ण रूप से परहेज करना है। गलत सोच या फिर गलत प्रकार के रिलेशंस बनाने से आपको हमेशा यहाँ पर बचना है। कभी भी अपने घर में आपने गुड़ का स्टॉक नहीं रखना है और कभी भी ये ध्यान रखें कि दोनों लाइफ पार्टनर्स जो हैं दोनों में से सिर्फ एक ही जना गुड़ खाए, दोनों ने गुड़ नहीं खाना है। घर में नंगे पांव नहीं रहना है, इवन अगर अपने नहाते हैं तब भी नहीं, और किचन में अगर आप काम करते हैं तब भी आपने कुछ ना कुछ पैरों में जरूर डाले रखना है। मीन सबका निचोड़ ये है कि आपने नंगे पैर बिल्कुल भी नहीं रहना है। ससुराल से आपने अच्छे संबंध बना के रखने हैं और ससुराल से कभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम नहीं लेने हैं। घर पर खराब अगर आपका सामान कोई कूड़ा कबाड़ पड़ा हुआ है या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं या इलेक्ट्रिक्स के कुछ आइटम्स हैं, खराब बिल्कुल भी नहीं रखने हैं, या तो उन्हें ठीक कराएं और अगर वो ठीक नहीं हो सकते हैं तो उन्हें घर से निकाल दीजिए। अगला उपाय आपने करना है कि अपने जीवन साथी के बराबर हरा चारा या फिर चरी जो भी आपको अवेलेबल हो, गाय को आप बराबर निरंतर रूप से खिलाते रहिए।
अगला उपाय दोस्तों आपने क्या करना है कि अगर आपको यहाँ पे लग रहा हो कि जीवन साथी के साथ ज्यादा अलगाव हो रहा हो, तो एक ब्लू कलर का आपने फ्लावर लेना है जिसे 43 डेज तक रेगुलर आपको वीराने में दबा कर आना है विदाउट एनी ब्रेक। अगला उपाय आपने करना है कि अपनी वाइफ के पैरों में आप हमेशा पजेबे और चुटकियां पहना के रखें, इससे भी बहुत ही फायदा मिलेगा। अगला उपाय आपने करना है दोस्तों कि हमेशा आप ध्यान रखें कि दोनों हस्बैंड और वाइफ ने 43 डेज तक रेगुलर अपने प्राइवेट पार्ट्स को दही से वॉश करते रहें। अगला उपाय आपने करना है दोस्तों कि मंदिर में किसी भी धर्म स्थान पर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बादाम नारियल आप यहाँ पर दान देते रहें, और अगर पॉसिबल हो अगर आप वाइट बल्ब लगा सकते हैं तो ये भी बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों अगला उपाय आपने करना है कि आपने सूखे नारियल लेने हैं जिसपे आपने काले सफ़ेद तिल लगाने हैं, सांस में सरसों का तेल भी आपने चुपड़ना है और एक नीले कपड़े में बांधकर आपको उसको जल प्रवाह करना है। और अगर आप ये उपाय स्पेशली सूर्य ग्रहण के दिन करते हैं तो इसका जो लाभ है वो आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो दोस्तों अपने आगे आने वाले जो फ्राइडे को हम जो ये युतियों के बारे में लेकर आते हैं, ऐसी ही युतियों का हम जो कंजक्शन है वो लेकर आएंगे। तब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इसी मंगल कामना के साथ। जय श्री कृष्ण।